ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अभी हमने क्या कहा कि इनकम टैक्स में भी वही प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बट उसमें थोड़ा फर्क ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है कि आपको खर्चे क्या माइनस करने हैं, क्योंकि लोग जो है हरामी बंदी बहुत करते हैं। मैंने आपको बताया वैसे डेप्रिसिएशन लगना है, आपकी गाड़ी चलनी है 10 साल पर, जहां प्रॉफिट कम करने की बात आएगी तुम बोलोगे मैं तो जी एक ही साल में गाड़ी का काम तमाम कर देता हूँ। क्लियर हो गया, कितना समझ आ गया? ठीक है, इनकम टैक्स में हमने क्या करना है, अलग अलग हेड है। अभी हम हेड्स की भी बात करेंगे, ठीक है, वो तो मैंने आपको वैसे ही बताया है। सबसे पहले कोई बंदा आएगा आपसे, आप उससे पूछोगे कि भाई आप करते क्या हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये हेड में इनकम है। जैसे सैलरी है तो सैलरी में, बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट वगैरह आ रहा तो हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, कोई एसेट्स वगैरह बेचा है तो कैपिटल गेन में, नहीं तो अदर सोर्सेज में। अब ये हेड क्यों बने हुए हैं अलग अलग? अब ये हेड क्यों बने हुए हैं, जैसे देखो थोड़ा वैसे ही बता रहा हूँ मैं। सपोज किसी बंदे की सैलरी है, तो सैलरी वाले हेड में अलग एक्सपेंसेस हैं जो गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं कि आप इनको माइनस कर देना, ठीक है, तो उसका पीएनएल अलग बनेगा। समझ गए? अगर देखो सपोज करो एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसकी सैलरी भी है, बिजनेस प्रोफेशन में से भी इनकम है, कैपिटल गेन से भी है, और अपना हाउस प्रॉपर्टी से भी है, और एक होता है अदर सोर्सेस, यहां से भी है। तो आप क्या करोगे, इसकी इनकम अलग अलग, बिजनेस प्रोफेशन के लिए अलग पीएनएल बनेगा, उसकी इनकम अलग निकलेगी, कैपिटल गेन की अलग, हाउस प्रॉपर्टी की अलग, बिजनेस प्रोफेशन की अलग, अदर सोर्सेज की अलग, सबकी अलग अलग निकलेगी। फिर सबको एक साथ टोटल करेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप बोलोगे भाई ये तो पागलपंती हो गई, जब सबको एक साथ ही टोटल करना था तो सबको एक साथ क्यों नहीं निकाला, अलग अलग क्यों निकाले, है ना? तो गवर्नमेंट सेज कि भाई एक साथ निकालने बैठोगे तो 4 महीने में पीएनएल नहीं बना पाओगे, ठीक है, उसके खर्चे अलग हैं, इसके खर्चे अलग हैं, इसके खर्चे अलग हैं, हमने बताए हुए हैं सबके सब चीज के अलग अलग। तो एक साथ अगर बनाने बैठोगे तो 4 महीने में भी पीएनएल नहीं बना पाओगे, इसलिए जैसा कह रहे हैं चुपचाप वैसे ही बनाना। तो सबके अलग अलग इनकम निकलेगी, फिर सबको एक साथ टोटल करेंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी, ठीक है। फिर आपके जो उन्होंने खर्चे दिए थे वो आपने माइनस कर दी, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी निकल गई, फिर भी आप रो पड़े कि जी देखो तो मैं क्या करूं, मेरा तो मेडिक्लेम भी करा रखा है मैंने, मेरा इतना खर्चा हो जाता है, और वो खर्चा तो आपने कहीं माइनस करने ही नहीं दिया, ठीक है। और रीजन जो थी उसमें आपने बोला कि मैंने तो कल को मेरे को कुछ हो गया, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मैंने तो एलआईसी भी करवा रखी है, उसकी तो आपने कहीं बात ही नहीं करी। तो गवर्नमेंट से कोई बात नहीं, अब हम एक काम करेंगे, एक आता है डिडक्शन, इसको हम बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, इनकम टैक्स का चैप्टर 6A है। इसमें गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिए हुए हैं कि जी आप एक काम करो, आपने एलआईसी की है तो सपोज 1.5 लाख रुपए तक आप एलआईसी का माइनस कर देना, मेडिक्लेम का है तो उसका माइनस कर देना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकली थी उसमें से ये डिडक्शन माइनस कर दोगे, फिर आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी टोटल इनकम, उसे क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। फिर आप इस टोटल इनकम पे क्या करोगे? टैक्स पे करोगे। मतलब टैक्स हम एक ही बार निकालेंगे, सारी इनकम को टोटल कर देंगे, क्रॉस टोटल इनकम बन गई, उसमें से कोई डिडक्शन माइनस कर देंगे। मतलब पहले तो जो खर्चे दिए थे वो अलग थे, उसके बाद डिडक्शन अलग से हैं कि जी चलो आपने एलआईसी कराई है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आपने मेडिक्लेम कराया डिडक्शन मिल जाएगा, आपका रेंट गया है डिडक्शन मिल जाएगा, आपने डोनेशन दी है डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी डिडक्शन है, ठीक है। सारी डिडक्शन आपने माइनस कर दी, फिर आपकी निकल के आ जाएगी टोटल इनकम, उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या पे करना है हमने? टैक्स पे करना है। और टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, पे कैसे करना है, वो हम करते हैं। पहले मोटा मोटी अभी आपको समझ आ गया कि कोई बंदा आपके पास आएगा तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, कि पहले क्वेश्चन तो नमस्कार करोगे, नाम पूछोगे, आओ जी बैठो जी, ऐसा करोगे। पर उसके बाद का जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो उससे पूछेंगे कि जी आप करते क्या हैं। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी इनकम का सोर्स क्या है, कौन से हेड में जाके मुझे उसे टैक्स करना है। मैं सैलरी वाले हेड में जाके टैक्स करूं उसको, मैं हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाके टैक्स करूं उसको,
या मैं बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में जाके टैक्स करूं उसको, मैं कैपिटल गेन में जाके टैक्स करूं उसको, या मैं अदर सोर्सेज में जाके टैक्स करूं उसको। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर, उसने अपना सोर्स बता दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी की एक ही इनकम हो, एक आदमी की पांचों हेड में भी इनकम हो सकती है, दो में भी हो सकती है, तीन में भी हो सकती है, सिंगल में भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब हमें पता चल गया उसकी कौन सी इनकम है। फिर हमने उसके देखने ग्रॉस एसेट क्या है, फिर हम देखेंगे कि भाई हम उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके खर्चे हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है। वो खर्चे सारे माइनस कर दिए, फिर सारे हेड की अलग अलग इनकम निकाल के लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको टोटल कर दिया, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फिर कुछ डिडक्शन है जो गवर्नमेंट ने दिए हैं अंडर चैप्टर 6 से। ठीक है, तो वो डिडक्शन हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा टोटल इनकम होता है। फिर टोटल इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। समझ में आ गया? अभी तक जो कहानी बताई वो समझ आ गई? अभी तक जो कहानी बताई उसमें ऐसा कुछ तो नहीं जो नहीं समझ आया हो? ठीक है, अब हम जो चीजें मैंने अभी बोली है वो इस, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें सारी चीजें यही लिखी हुई है। ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर देखो क्या कहता है ये। कहता है राइट अ नोट ऑन कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। If the income is taxable, it will be further divided into 5 different categories of income, which are called heads of income. मैंने यही बात की भाई, हम क्या करते हैं, कोई भी इनकम है, सामने वाले बंदे से पूछा क्या काम करते हो, कहाँ से इनकम है, उसने इनकम बताई। क्यों बताई? क्योंकि हमें इनकम का हेड पता करना है। अगर इनकम टैक्सेबल है हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग जो हमने कैटेगरीज बना रखी हैं, 5 कैटेगरीज, उनमें हमने डिवाइड करना है। ठीक है, इफ द इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, आपके मालिक ने आपको पैसे दिए, सैलरी दी है, तो वो क्या होगा, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब साथ साथ में मैं लिखता भी रहता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं हेड्स ऑफ इनकम लिखूं या कैटेगरीज ऑफ इनकम लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, पहला, इफ कहां से आई है, इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो ये कहां बनेगी, इसको हम पूरा लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर एम्प्लॉयर से पैसा आया है तो कौन से हेड में जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। समझ आ गया? अगर दूसरा देखो, इफ द इनकम इज इन कनेक्शन विद द लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इनकम आपके कहां से आई है, हाउस प्रॉपर्टी को लेटिंग आउट, किराए पे दे के आपकी इनकम आई है, वहां से आपकी इनकम है, तो इनकम कहां जाएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है, अगर आपने क्या किया है, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, इनकम, पूरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपने पूरा ही लिखना है। ठीक है, आगे जब हम इनकम निकालेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप घर जो है हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो, तो वो आपकी इनकम कहाँ होगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। तीसरा आ जाओ, इफ द इनकम इज फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, मतलब आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, कोई दुकान है आपकी, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन आपका, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये भी क्या है, आपका प्रोफेशन है, तो आपकी इनकम कहाँ चली जाएगी, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
तीसरा। अगर बिजनेस और प्रोफेशन है तो क्या कौन से हेड में चली जाएगी? प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। समझ गए? अगर बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम आई है तो कहां चली जाएगी? इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है। अगला, अगर आपने एसेट्स बेचे हैं तो आपका कहां चली जाएगी? कैपिटल गेन में चली जाएगी। इफ कैपिटल एसेट्स गोल्ड लैंड हाउस एक्सेट्रा हैज बीन ट्रांसफर्ड, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। चौथा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर कैपिटल एसेट्स को जो है हमने ट्रांसफर किया है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर किया है तो इनकम कहाँ चली जाएगी? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अच्छा, अब बहुत सारी इनकम और आएंगे अभी, है ना? तो एक लास्ट वाला जो बनता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। एक में क्या लिख रहा हूं? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसीलिए मैंने कहा था कि इन पांचों के अलावा कहीं इनकम नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर की चार में कहीं इनकम है तो वो चारों में चली जाएगी, उसके अलावा कोई भी इनकम है तो पांचों में चली जाएगी। बात खत्म। ठीक है। कोई भी इनकम होगी जो ऊपर चारों में कहीं नहीं बैठ रही तो इस अदर सोर्सेज में चली जाएगी। जैसे बैंक से ब्याज मिला है, तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, तुम्हें ब्याज मिला है, वो भी तो इनकम है ना? तो वो इनकम कौन से हेड में है? क्या तुमने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी है? नहीं। क्या कोई ट्रांसफर एसेट्स एसेट्स ट्रांसफर किया है? नहीं। क्या कोई बिजनेस है तुम्हारा? नहीं। क्या सैलरी आई है? नहीं। तो कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्सेज। ऐसी कोई भी इनकम है जो ऊपर कहीं नहीं है तो क्या एलआईसी वाली अलग आएगी? इनकम कहाँ बताई मैंने? मैंने डिडक्शन बताई है। डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब हो गया आपकी इनकम में से कुछ कम होगा और आपका टैक्स बचेगा। समझिए? वो तो आप देते हो ना कि भाई आपने हर साल जो है प्रीमियम भरते जा रहे हो, तो उसका गवर्नमेंट कहती है चलो यार कोई बात नहीं, आपको इसका भी डिडक्शन दे देते हैं, है ना? तो यहाँ पर बात हो रही है इनकम की। आपकी जो इनकम आई वो कौन कौन से हेड में आ सकती है? 5 हेड में आ सकती है। ठीक है। साथ साथ में नोट करना है, साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो अब ये वाला पैराग्राफ जरा यहाँ तक पढ़ के देखो एक बार, और इसमें मुझे पूछो कोई डाउट आ रहा है तो मैं पहले क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ पढ़ के देखो एक बार। तू भी पढ़ ले भाई। हैं? हाँ बताओ क्या डाउट है? हाँ। हाँ।
बिल्कुल बनेगा, वो एक ही में होगा। बिल्कुल पे एक ही में होगा। आगे मैं फॉर्मेट भी कराऊंगा अभी आपको कि भाई कैसे आपने टोटल इनकम निकालनी है, कैसे ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, डिडक्शन कैसे माइनस करना है। अभी तो इसमें और भी चीजें आएंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हमने किया ही क्या है, 1 घंटे में हमने पहले क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ किया है, और इतना टाइम लगाने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, कोई आपके दिमाग में इतनी सी भी शंका बचे। तो इतना समझ आ गया, पक्का? ठीक है। अब अगला पैराग्राफ देखो, इनकम शेल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, expenses incurred shall be deducted from the gross receipt as per the provision of the relevant head। यही मैंने आपको बात बताई थी अभी पहले कि देखो जी, हमने अलग अलग हेड में निकाल दिया, तो अलग अलग हेड में अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं कि भाई आप सैलरी में से ये वाले खर्चे माइनस कर सकते हो, आप बिजनेस प्रोफेशन में हो तो आप ये वाले खर्चे माइनस कर सकते हो, है ना भाई। जैसे हम क्या बनाते हैं, हमने एक बैड डेट नाम की एक चीज सुनी थी ना कि भाई मैंने डेटर को माल बेचा और जो है वो क्या करेगा, उसने कुछ पैसे नहीं दिए, देने की मनसा भी नहीं है, तो मेरा लॉस हो गया, खर्चे में दिखा दिया। अब जब मैं अपने लिए बुक्स बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यार फला बंदा आया है मेरे पास, माल लेके गया है, ये बंदा कम से कम 5% तो मारेगा ही, कम से कम 3% तो मारेगा ही, उतने का मेरा लॉस हो जाएगा, उतने का मैं प्रोविजन बना लूंगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा तो आप कह रहे हो जी 100%, सारे के सारे चोर है, कोई पैसे नहीं देगा, पूरा लॉस हो गया मेरा। ठीक है, 50 करोड़ की सेल, 50 करोड़ की बेड डेट, बात खत्म।